या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों 2025 में नवरात्र जो है वो 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, तो हमें बिल्कुल सरल विधि से कैसे पूजा करनी है। तो देखिए, आप अपने घर में इस तरह से एक चौकी लगा लीजिए, और चाहे तो अगर आप अपने मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो पहले हम साफ सफाई उस जगह की कर लेंगे। अगर हम मंदिर में करते हैं तो मंदिर में, और अगर आप घर में अपनी चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी लगा लेंगे। देखिए, किसी भी पूजा के पहले हमें सर्वप्रथम जो है गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो देखिए, इस तरह से हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। आप इस तरह से अगर छोटी मूर्ति हो तो आप मूर्ति दे सकते हैं, वरना आप सुपारी को भी गणेश जी का स्वरूप मानकर जो है पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को जनेऊ पहना देंगे और इस तरह से रोली लगाकर और उनको जनेऊ पहनाकर फूलों का आसन देकर भगवान को हम विराजमान कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हम गणेश जी का आवाहन कर लेंगे। उसके बाद माता रानी की इस तरह से प्रतिमा हो, फोटो हो, जो भी आपके पास मूर्ति है, तो आप उसको इस तरह से फूलों का आसन देकर आप माता रानी को विराजमान कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखिए, इस तरह से माता को, आज चूंकि नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस तरह से पहले आप जल से के छींटे लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है माता रानी को इस तरह से आपको एक लाल रंग की चुंदरी ले आइए। तो देखिए, इस तरह से मैंने गणेश जी को विराजमान कर दिया, माता रानी को विराजमान कर दिया, उनके ऊपर एक लाल रंग की चुनरी चढ़ा दी है। अब ये जो मैं आपको पूजा बता रही हूँ, बिल्कुल सरल विधि से पूजा बता रही हूँ, कम चीजों में आप पूजा कैसे करिएगा। तो देखिए, इस तरह से माता रानी को लाल पुष्प बहुत पसंद है, तो आप लाल पुष्प जरूर ले लीजिएगा। अगर ना मिले तो आप फिर पीला भी चढ़ा सकते हैं, मतलब कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो आप जरूर चढ़ा दीजिएगा। जो वर्किंग लोग हैं, मैं उन्हीं के लिए आज ये पूजा बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने पुष्प चढ़ा दिया है। अब माता रानी को आप रोली का टीका लगा दीजिए। इस तरह से देखिए, मैंने रोली का टीका लगा दिया है। उसके बाद थोड़े से अक्षर समर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए। तो जो भगवान का इत्र आता है, ऐसी छोटी सी बॉटलों में इत्र आता है, आप वो वाले इत्र माता रानी को थोड़ा सा लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हम इत्र चढ़ा देंगे, कलावा चढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए, आपको अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी आपको 9 दिन पूजा तो करनी चाहिए। तो आप 9 दिन इस तरह से माता को पूजा करते रहिएगा। वहीं पर जहाँ पर चौकी लगाए हैं, बस फूल आपको बदल देना होता है और पूजा उसी तरह से आप कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, आप माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए माता रानी को श्रृंगार के सारे सामान समर्पित कर दिए, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है और मेहंदी है। ये सारी चीजें आपको समर्पित करनी है अपने श्रद्धा के अनुसार। देखिए, आपको जो भी समर्पित करना है, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और माता रानी को पान और सुपारी और लौंग इलायची जो है आपको इस पर रखकर, और बतासे पान के ऊपर रखकर आपको चढ़ाना है माता रानी को। तो इस तरह से देखिए, आप पान, बतासा, लौंग, इलायची इस तरह से माता को समर्पित कर दीजिएगा भोग स्वरूप। इस तरह से हम समर्पित करते हैं, क्योंकि ये जरूर चढ़ाना चाहिए। बाकी बची हुई इलायची और लौंग आप यहीं पर रख दीजिएगा, पूरे 9 दिन रखा रहने दीजिएगा। और भोग में देखिए आप क्या समर्पित करेंगे। आप बतासे ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो खराब होने वाली चीज नहीं होती है, आप चढ़ाकर ऑफिस दफ्तर आराम से जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, भोग में मैंने बतासे और ड्राई फ्रूट्स का भोग भगवान को लगा दिया है। अब अगर आप जवारे बोना चाहते हैं, देखिए जवारे तो बो देना चाहिए जरूर ही, जो भी बच्चे भी हैं उनको भी बोना चाहिए। कहते हैं हमारी जिंदगी में सुख समृद्धि आती है और जो है धन की बरकत होती है, धन में बढ़ोतरी होती है। तो आप इस तरह का देखिए, आप ले लीजिएगा मिट्टी का कटोरा, मिट्टी का भी मिलता है। अगर मिट्टी का आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। स्टील का कटोरा ले लीजिएगा, उसके अंदर मिट्टी आपको भरनी है। जो नर्सरी में मिट्टी मिलती है, जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं, वहाँ पे आपको नर्सरी में बालू मिली हुई मिट्टी मिलती है। तो आप उसी मिट्टी के अंदर जो है इस तरह से जवारे बो दीजिएगा। तो जवारे बाजार में आपको पूजा पाठ की दुकान पे इजीली मिल जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हम जवारे बो देंगे। इसमें आपको एक एक दाना इस तरह से खड़े करके जवारे बोने। बहुत लोग ऐसे पट इसी में पूरा डाल देते हैं, वो जवारे निकलेंगे तो आपके, लेकिन उतने अच्छे नहीं निकलेंगे, टेढ़े मेढ़े से निकलेंगे। और जब आप इस तरह से जवारे बोइएगा तो आपके सारे जवारे खड़े खड़े आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जवारे बो देने हैं। ये काम आपको तब करना है जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, तब आप ये जवारे बोकर वहीं पर रख दीजिएगा, क्योंकि
ये पूरा 9 दिन इस तरह से रखा रहता है। तो इस तरह से 9 दिन के लिए जवारे बो देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर धूप दीप दिखाकर माता की आरती हम कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें धूप दीप दिखाना है, माता की आरती करनी है प्रेम पूर्वक। आपको जो भी आरती आती हो माता की तो आप वो आरती करिएगा। अगर आप मोबाइल में बजाना चाहते हैं, वैसे मोबाइल में आरती नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मन से, अपने अंदर से, आत्मा से गाते हैं तो हमारे भाव माता तक पहुंचते हैं। अब हम यहाँ पर आरती गाएंगे, जो भी आरती हमको आती होगी वो हम गा सकते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयों मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो इस तरह से हम बड़े ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आचमन करना है। इस तरह से हम आचमन कर लेंगे। इस तरह से हमें देखिए दीपक के चारों तरफ, माता रानी की तरफ हमें आचमन कर लेना है। आचमन करके आप दीपक जो है इस तरह से चारों तरफ अपने घर में घुमा दीजिए। घर में जितने भी सदस्य हैं उनको आरती दे दीजिए और इस तरह से माता को प्रणाम कर लीजिए। जो भी पूजा में रही हुई कमी है उसके लिए माता रानी से क्षमा याचना कर लीजिए। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से मैंने आपको यहाँ पर पूजा बताई है। जो वर्किंग लोग हैं, जो ऑफिस जाते हैं, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, जो पूजा बहुत विधि विधान से नहीं कर पाते लेकिन वो 9 दिन पूजा करना चाहते, तो बिल्कुल सरल विधि से इस तरह से रोज का रोज आप फूल बदल दीजिए, दीपक जला दीजिए और जो है इस तरह से माता की पूजा भोग बदल कर सकते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा लीजिए, इलायची दाने का भोग लगा दीजिए, जो भी आपको इजी पड़े आप उसका भोग लगाकर माता को धूप दीप दिखाकर आरती कर लीजिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी तरह से व्रत त्योहार के लिए चैनल पर बने रहिए। तो बस नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।